नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं ना, वो कोई आम सरकारी सर्कुलर नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई के 23 मई 2026 के उस आदेश की, जो सरकारी काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। सोचिए, फाइलों के उस पुराने कागजी पहाड़ से निकलकर सीधे डिजिटल दुनिया में एंट्री। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आदेश की हर एक बारीकी को गहराई से समझते हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस आधिकारिक मोहर को देखिए। ये मोहर ही इस बात की गारंटी है कि ये मामला कितना सीरियस है। ये आदेश क्रमांक 552/2026 34 पीएचई है, जिसे खुद अपर सचिव केवीएस चौधरी जी ने जारी किया है। और हम सब जानते हैं कि जब इतने ऊंचे स्तर से कोई निर्देश आता है तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि अब प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल नहीं है। सिस्टम में एक बड़ा बदलाव पक्का है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, इस आदेश की पृष्ठभूमि। दूसरा, इसके प्रमुख दिशा निर्देश। तीसरा, तकनीकी अनिवार्यताएं। चौथा, जवाबदेही और मूल्यांकन। और पांचवा, इसकी अंतिम समय सीमा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आदेश की पृष्ठभूमि। आखिर सरकार को इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि असल में प्रॉब्लम क्या थी। आदेश के पहले ही पैराग्राफ में इस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया गया है। भौतिक नस्तियां, यानी हमारी वो पुरानी फिजिकल फाइलें। आपको तो पता ही है, कागजों का एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाना कितना उबाऊ और लंबा प्रोसेस होता है। इससे मैदानी कार्यालयों में बेवजह की बाहरी देरी हो रही थी। इसी सुस्ती को खत्म करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली को अब अनिवार्य कर दिया गया है। मकसद एकदम साफ है, काम 100% डिजिटल हो और पूरी तरह से पारदर्शी हो। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रमुख दिशा निर्देश। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। पुरानी कागजी दुनिया से इस नए डिजिटल पोर्टल तक का सफर कैसे तय होगा? इसके लिए 3 बड़े ही क्लियर स्टेप्स तय किए गए हैं। पहला कदम, सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल ई ऑफिस आईडी बनाना। दूसरा कदम, अब से कोई भी नई फाइल बनेगी या उसका परीक्षण होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रूप से ही होगा। और तीसरा कदम, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा टास्क है, पुरानी फिजिकल फाइलों को स्कैन करके धीरे धीरे इस पोर्टल पर माइग्रेट करना। मतलब सिर्फ आगे का काम ही नहीं, बल्कि पिछला पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब जरा इस पदानुक्रम यानी हायरार्की पर गौर कीजिए। प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री, इन सभी कार्यालयों के बीच अब किसी भी तरह का कागजी पत्राचार पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। टॉप लेवल से लेकर असिस्टेंट लेवल तक पूरी की पूरी चेन को एक झटके में इस डिजिटल सिस्टम के दायरे में ला दिया गया है। कोई फिजिकल फाइल अब यहां से वहां नहीं जाएगी। अब आते हैं भाग 3 पर, तकनीकी अनिवार्यताएं। काम तो डिजिटल होगा, लेकिन फाइलों की सुरक्षा का क्या? जब सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है तो फाइलों की प्रामाणिकता कैसे तय होगी? इसके लिए आदेश का बिंदु क्रमांक 5 एकदम साफ है। अब वो पुरानी स्याही वाले हस्ताक्षरों का जमाना गया। उसकी जगह डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसके लिए या तो डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर आधार एनेबल्ड ई साइन का ही इस्तेमाल करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को लीगल बनाने और छेड़छाड़ से बचाने के लिए ये तकनीकी कदम बेहद जरूरी हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखती कैसी है। ये एक ऑफिशियल डिजिटल सिग्नेचर ब्लॉक का बिल्कुल असली उदाहरण है। जब कोई अधिकारी ई ऑफिस में फाइल साइन करता है ना, तो कुछ इस तरह का एक स्टैंप जैसा ब्लॉक डॉक्यूमेंट पर हमेशा के लिए छप जाता है। इसमें साइन करने वाले का पूरा नाम होता है, जैसे यहाँ वेंकट सुब्बैया चौधरी कोलासनी लिखा है, और साथ ही साइन करने की एकदम सटीक तारीख और टाइम भी दर्ज होता है। सोचिए, इसके बाद किसी भी तरह के शक या हेराफेरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। एकदम फुल प्रूफ सिस्टम। चलिए अब इस आदेश के सबसे क्रिटिकल हिस्से की बात करते हैं। भाग 4, जवाबदेही और मूल्यांकन। नियम तो बन गए, लेकिन इन्हें मनवाएगा कौन? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आदेश के बिंदु क्रमांक 7 को ध्यान से देखिए। इसमें साफ लिखा है कि अधिकारियों की जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है, जिसे हम एसीआर या एपीआर कहते हैं, उसके मूल्यांकन में ई ऑफिस के इस्तेमाल को एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पर गिना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया या फाइल मूवमेंट में देरी की तो आपकी एनुअल रिपोर्ट खराब हो सकती है।
जिसका असर सीधे आपके करियर और प्रमोशन पर पड़ेगा। बदलाव को लागू करवाने का ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की, भाग 5, अंतिम समय सीमा, वो डेडलाइन जो सबको याद रखनी है। ये सब बदलाव, चाहे वो आईडी बनाना हो या पुरानी फाइलों को स्कैन करना, ये सब हमेशा तो नहीं चल सकता ना। आदेश के आखिरी पैराग्राफ में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। एक फाइनल डेडलाइन तय कर दी गई है और साफ कह दिया गया है कि उस तारीख के बाद अगर कोई भी काम पुरानी कागजी फाइलों पर किया गया तो उसकी कोई लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू नहीं होगी, वो पूरी तरह से अमान्य होगा। आसान भाषा में कहे तो उस तारीख के बाद विभाग से कागजी सिस्टम का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नतीजे पर पहुंचता है। ये वो नंबर है जो हर अधिकारी के दिमाग में छप जाना चाहिए। 15 यानी 15 जून 2026। आदेश में एकदम दो टूक कहा गया है कि ई ऑफिस से जुड़ा सारा काम 15 जून 2026 से पहले हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। इस तारीख के बाद किसी के पास भी पुराने तरीके से काम करने का न तो कोई विकल्प बचेगा और न ही कोई बहाना। इस पूरे आदेश का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये 100% डिजिटल परिवर्तन भविष्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी आम जनता तक साफ पानी और सैनिटेशन पहुंचाने वाले कामों की स्पीड, उनकी ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी को हमेशा के लिए बदल देगा? जरा सोचिए, जब फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने में लगने वाला समय बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो क्या सरकारी योजनाओं के लागू होने में हमें एक अभूतपूर्व तेजी देखने को मिलेगी? एक पूरी तरह से पेपरलेस, जवाबदेह और पारदर्शी सरकारी विभाग का सपना सचमुच बहुत ही रोमांचक है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई नई चीजें समझते रहिए और सीखते रहिए।